देखिए, अब ए बी और बी सी से हम लोग क्लोज तो है लेकिन हमारा प्रूव नहीं हुआ। तो क्या हो गया, इसका मतलब एक पॉइंट हमारा गलत था, विच मीन्स अभी तक हम लोगों ने ए बी और बी सी पॉइंट निकाला था, अब हम लोग ए सी पॉइंट भी निकालेंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली बच्चे नहीं जानते हैं। आपने पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करा होगा, लेकिन जब 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर बोले गए हैं और कुछ और प्रूफ करना है, जैसे इसमें है कि पॉइंट्स पी कॉमा क्यू एम कॉमा एन और पी माइनस एम और क्यू माइनस एन, ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। बोला गया कि ये कोलिनियर तो है, लेकिन आपको शो करना है कि पी स्मॉल एन इक्वल्स टू क्यू कैपिटल एम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ए पॉइंट को मान ले कैपिटल P कॉमा स्मॉल क्यू, बी पॉइंट को मान ले कैपिटल M कॉमा स्मॉल n, और सी पॉइंट को मान ले P माइनस M कॉमा Q माइनस n। तो यहाँ पे स्लोप निकालते हैं। स्लोप M1 किसके लिए, फॉर पॉइंट ए बी, इसके लिए फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 विच मीन्स उसको यहाँ पे प्लेस क्या करना है, y2 हो गया मेरा स्मॉल n, y1 हो गया स्मॉल q, x2 हो गया कैपिटल M और x1 हो गया कैपिटल P। तो मेरे m1 की वैल्यू आ गई है स्मॉल n माइनस स्मॉल q अपॉन कैपिटल M माइनस कैपिटल P। ये हो गई क्वेश्चन 1। अब मुझे निकालना है इसी तरीके से स्लोप M2 फॉर BC। अब देखिए, BC के लिए भी क्या फॉर्मूला स्लोप का यही लगेगा, बस अब मुझे क्या करना है, पॉइंट्स दूसरे रखने। तो मैं थोड़ा ऐसे ऊपर कर देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर मेरा y2 हो गया q माइनस एन माइनस b का y कोऑर्डिनेट n अपॉन p माइनस m माइनस कैपिटल M। ओके, उसके बाद q माइनस 2n अपॉन p माइनस 2m। ये हो गया इक्वेशन 2 और m2। बोला गया है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, विच मीन्स इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। सो फॉर कोलिनियरिटी slopes m1 will be equals to m2। तो मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो m1 इक्वल्स टू m2 विच मीन्स n माइनस क्यू अपॉन m माइनस p इक्वल्स टू q माइनस 2n अपॉन p माइनस 2m। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n माइनस क्यू p माइनस 2m इक्वल्स टू q माइनस 2n m माइनस p। ये हो गया एन पी माइनस 2mn माइनस का पी क्यू प्लस का 2mq इक्वल्स टू एम क्यू माइनस का 2nm माइनस का क्यू पी या फिर पी क्यू और प्लस का 2np। देखिए, उसको लाना क्या है, मुझको प्रूफ करना था पी एन इक्वल्स टू क्यू एम। मेरे पास पी एन है और क्यू एम है, इन दोनों को छोड़ते हुए मुझे ये देखना है कि क्या बाकी सब टर्म्स मेरे कट हो रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एन एम को देखता हूँ और यहाँ एन एम, देखिए दोनों के सिंबल सेम हुए हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के सिंबल सेम है, तो अगर मैं इस इक्वल्स टू के अदर साइड पे भेजूंगा किसी को भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डिफरेंट साइंस के साथ हो जाएंगे, तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद पी क्यू भी देखिए सेम साइन के साथ है, तो ये भी कट हो जाएगा। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया एम क्यू, ये हुआ एन पी प्लस 2mq इक्वल्स टू एम क्यू प्लस का 2np।
देखिए अब ए बी और बी सी से हम लोग क्लोज तो है लेकिन हमारा प्रूव नहीं हुआ, तो क्या हो गया, इसका मतलब एक पॉइंट हमारा गलत था, विच मीन्स अभी तक हम लोगों ने ए बी और बी सी पॉइंट निकाला था, अब हम लोग ए सी पॉइंट भी निकालेंगे। तो स्लोप ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्लोप m3 फॉर ए सी, तो m3 के लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 हो गया q माइनस एन, y1 हो गया मेरा q, और x2 हो गया मेरा p माइनस, कैपिटल p है, p माइनस m माइनस p। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, p कट हो गया तो यह आया माइनस n अपॉन माइनस m, कट होके मेरे m3 की वैल्यू आ गई है n अपॉन m। देखिए बच्चे यहाँ पे छोड़ देंगे और लिख देंगे नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ से हम लोग m3 और m1 को यूज़ करके करेंगे। अगर m3 और m1 नहीं होगा तो फिर m3 और m2 को यूज़ करेंगे। तो मेरी यहाँ पर m1 की वैल्यू आई थी n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी, और m3 की वैल्यू आई है n अपॉन m। तो इन दोनों को यूज़ करेंगे कोलिनियरिटी के लिए, एक सेकेंड, फॉर कोलिनियरिटी m1 इक्वल्स टू m3, ओके। तो ये हो गया n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी इक्वल्स टू n अपॉन m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो mn माइनस एम क्यू इक्वल्स टू एन एम माइनस पी एन। देखिए ये एम एन और एम एन मेरा कट हो जाएगा, ओके। ये आया माइनस एम क्यू इक्वल्स टू माइनस पी एन, ये कट हो गया तो मेरा क्या आया, एम क्यू इक्वल्स टू पी एन। यही मुझे प्रूफ करना था। देखिए पी एन इक्वल्स टू क्यू एम, पी एन इक्वल्स टू क्यू एम, यहाँ पे लिख देते हैं इसी सिंबल करके, इक्वल्स टू क्यू एम, हेंस प्रूफ्ड। देखिए यहाँ पर हमको कौन से पॉइंट्स यूज़ करने पड़े हैं, हमको ए बी और ए सी के पॉइंट यूज़ करने पड़े हैं, ये देखिए लिखा है, ओके। स्लोप हमको ए बी और ए सी का यूज़ करना पड़ा है। अब बच्चे ए बी और बी सी का निकालेंगे और कोलिनियरिटी प्रूफ नहीं होगी तो यहीं पर क्या लिख देंगे, नॉट प्रूफ्ड। लेकिन हमको आगे हम लोगों ने करा और हमको क्या मिला कि स्लोप किसका निकालना चाहिए था, ए बी और ए सी का। तो आपको तीनों पॉइंट से एक बार सेटिस्फाई करना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो पहले और दूसरे पॉइंट से ही प्रूव हो जाए। तो अगर पहले से नहीं होता तो आपको दूसरा प्रूफ करके देखना पड़ेगा, और इसीलिए ये क्वेश्चन कितना होगा, कम से कम 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें क्या बहुत अच्छा लक हुआ। तो बात अलग की है कि आपके पहले ही 2 पॉइंट्स से प्रूव हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने अच्छे से सोचा होगा तो वो क्या करेगा, वो इस तरीके से पहले और तीसरे पॉइंट से कर देगा। और बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन करना हुआ, जैसे 5 मार्क्स में देना हुआ, तो वो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आपको क्या कराएगा, सॉल्व करवाएगा यहाँ पे, ओके, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बीच में छोड़िएगा नहीं, अंटिल आप लोग क्या करें 1 2 इक्वेशन, 2 3 इक्वेशन और 3 1 इक्वेशन तीनों से चेक न कर लें। अगर पहले ही से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड और थर्ड से करना है, सेकंड और थर्ड से नहीं होता तो थर्ड और फर्स्ट से करना है, ओके।